आजकल बाहर खाने का व नौकरों से घर में भोजन बनवाने का प्रचलन सा चल गया है, जिससे आधी से अधिक मानसिक बीमारियों का यह कारण बनता जा रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में और संतों का कहना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। ये साधारण बात नहीं है, एकदम साइंटिफिक बात है। जैसे हम उदास होते हैं तो हमारे शरीर में उसी प्रकार के रिएक्शन होते हैं, शरीर में भी शिथिलता आ जाती है। प्रसन्न होते हैं तो हमारे जैसे जैसे अंग में स्फूर्ति आ जाती हो। मतलब ये उदासी से उत्साह का हमारे भोजन से बहुत गहरा संबंध है। पहला तो ये कि हमारा भोजन शुद्ध कमाई का होना चाहिए, पाप की कमाई का नहीं होना चाहिए। मतलब जिस कमाई को करने से किसी का अहित होता है वो पाप की कमाई है, जैसे जीव हत्या, शराब, जुआ आदि आदि। मैं आपको एक शराब की कमाई करने वाले की एक घटना का वर्णन करता हूँ। संत श्री शरणानंद जी महाराज जहाँ आश्रम था वहाँ पास में एक झरना बहता था। उस झरने का बड़ा धार्मिक महत्व था। आसपास के ग्रामवासी वहाँ स्नान करने आते थे। जब भी कोई पुण्य तीर्थ के होता था या पुण्य कोई दिवस होता था तो उस वक्त वहाँ नहाने के लिए आते थे। तो उस पर कोई घाट नहीं बना हुआ था, कच्चा था। तो वहाँ घाट बनाने के लिए लोगों ने बाबा से कहा। तो बाबा ने उसके लिए एक सभा बुलाई और सभी से कुछ न कुछ देने को कहा, क्योंकि ऐसी पुण्य वाली जगह पे सबका थोड़ा थोड़ा अंश होना चाहिए, ताकि सबका दान लेके कोई वस्तु कोई निर्माण किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वो जो सब लोग पैसा दे रहे थे, उस पैसे से घाट बनने का पूरा कार्य नहीं हो सकता था। तो वहाँ उन लोगों के बीच में एक सज्जन बैठे थे। वो सज्जन खड़े होकर बोले कि बाबा, इन सब लोगों से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही घाट बनवा देता हूँ। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि मेरा जो है वो शिलालेख, मतलब शिला पत्थर पे नाम लिख के मेरा लगा दिया जाए। तो बाबा ने पूछा उनसे कि तुम्हारी कमाई क्या है, किस चीज़ से कमाते हो तुम? तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो शराब का ठेका है वो मेरा ही है। तो बाबा उनसे बोले कि तुम्हारे जैसा आदमी का पैसा लगाकर यदि घाट बनाया जाएगा तो यहाँ पुण्य से ज़्यादा लोगों पर पाप चढ़ जाएगा। तो इससे बढ़िया तो ये है कि ये घाट बने ही ना, वैसे ही अच्छा है। तो वो आदमी को उन्होंने मना कर दिया। ये पाप की कमाई है। अब दूसरा प्रभाव मैं आपको बताता हूँ कि भोजन बनाने वाला यदि घर की माँ बहन भोजन बनाती है तो अपने परिवार के लिए मन में उनके बड़ी प्रसन्नता रहती है कि भोजन बनेगा, अपने ठाकुर जी को भोग लगेगा और ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, और फिर वो जो भोजन है वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। उसको मेरे पति खाएंगे, मेरे बच्चे खाएंगे, तो इससे उनकी पुष्टता होगी, उनका शरीर निरोग होगा। इस तरह की भावना उनके मन में होती है। अब इसका मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि हमारे शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। वह विद्युत धारा हमारे हाथ की उंगलियों से और पैरों की उंगलियों से बाहर निकलती है। जैसा आदमी होता है अच्छा या बुरा, उसकी वैसी ही वो ऊर्जा बाहर निकलती है। इस बात को हमारे भारतीय ने बहुत अच्छे से समझा है। जैसे ये यहाँ पे अभी आपको लेटेस्ट में बताऊँ, जैसे रेकी वगैरह का जो चलता है वो इसी के ऊपर आधारित है। और जैसे हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो उसका यही कारण है, माता पिता से, संतों से आशीर्वाद लेते हैं, उसका यही कारण है कि हमारे अंदर जो है उनकी प्रभावशाली विद्युत ऊर्जा हमारे अंदर प्रभावित हो, और हमारे अंदर जो है जो भी असंस्कारित भाव है या हमारे अंदर जो विचारों में दृढ़ता की कमी है, तो वो उनकी प्रभावशाली ऊर्जा से हमारे अंदर प्रभावित करके और उनकी जो प्रभावशाली ऊर्जा है वो उसको ठीक कर दे। तो हमारे यहाँ बताते भी हैं कि आशीर्वाद किस तरह से लेना चाहिए। जैसे आपका दाहिना हाथ है
उसको जिसका भी आप पैर छूं उसका बायां पैर छूना चाहिए और बाएं हाथ से दाहिना पैर छूना, मतलब अपोजिट दोनों हाथों से छूना चाहिए, ताकि क्योंकि एक हाथ से तो निगेटिव एनर्जी निकलती है तो एक से पॉजिटिव निकलनी है। तो आप क्रॉस में करेंगे तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा उनका। तो सर्किट कंप्लीट होने से जो है आपके अंदर जो भी विद्युत धारा में कहीं अवरोध हैं तो उनको वो प्रभावशाली विद्युत धारा ठीक कर देती है और आपको संस्कारित कर देती है। और हमारे यहाँ जैसे कोई बुरे विचारों का कोई आदमी हो तो उसका पैर जो है, उसका आशीर्वाद जो है हाथ छू के नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ सबको भगवान नारायण का स्वरूप मानते हैं, तो उसको भी आप भगवान का नारायण स्वरूप मानकर उसको दूर से प्रणाम करो, उसको छुओ नहीं। तो ऐसा हमने, क्योंकि वैसे विचार हमें तो चाहिए नहीं। अब हमें जो घर पर भोजन बनाने आ रहा है वो किस प्रकृति का है हमें तो मालूम नहीं, और उसके मन में क्या चल रहा है ये भी हम बाहर से नहीं जान सकते, क्योंकि वो तो हमसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा तो हम ये समझेंगे कि इसके अंदर भी यही होगा, पर वास्तविकता में अंदर उसके क्या भाव चल रहे हैं ये हमको पता नहीं। जैसे आप वो कोई भोजन बना रहा है, अब मान लो आप 4 रोटी खाते हैं और उस दिन आपने मान लो किसी वजह से रोटी अच्छी लगी तो 1 रोटी और मांगेगा, तो वो क्या आपकी अगर माँ या पत्नी खाना बनाती है तो कहना अरे वाह आज तो भोजन अच्छा बना दिखता है, आज इन्होंने 1 और मांगी। लेकिन नौकर क्या सोचेगा, अरे यार ये रोजाना तो 4 ही खाता था, आज इसने 5 और मांग ली, ये और टाइम लेट करेगा मेरे को घर जाने में, ये पता नहीं कहाँ से इसको आज इतनी भूख लगी। तो उसके मन में जो है दुष्चिंतन होगा, अच्छा चिंतन नहीं होगा। तो अब उस विद्युत धारा से जो भोजन में आएगी, ऐसा उसके मान लो कोई बीमारी है, वो कोई उसकी बुरी बात मन में चल रही है, तो वो सब चिंतन उस भोजन में आ जाएगा और उससे आपके अंदर आ जाएगा। जब आपने भोजन पाया तो आप उस सोच से ग्रसित हो जाएंगे, उसकी बीमारी से भी आप ग्रसित हो जाएंगे। एक आपको मैं सत्य घटना बताता हूँ। एक बार एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार था, उनमें उनका एक बच्चा था, वो किसी वजह से कोई प्रारब्ध की वजह से कोई केस में फंस गया और सारी जो गवाही थी वो सब उसके विपरीत चली गई और उसको जेल हो गई, वो जेल में चला गया। अब जेल में गया तो एक दिन उसके पिता जो विद्वान ब्राह्मण थे वो उनसे मिलने गए। तो मिलने गए तो उस बच्चे ने बताया कि मेरे को रात को बहुत बेचैनी रहती है और अगर मेरी थोड़ी सी भी आँख लगती है तो मेरे को एक स्त्री दिखती है, उसके खुले हुए बाल हैं और उस स्त्री का एक आदमी गला काट रहा है, गंडसे से उसको मार रहा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। इससे मुझको नींद नहीं आती और बहुत बेचैनी रहती है, कभी भी एक क्षण के लिए भी मन शांत नहीं रहता। तो पंडित जी विद्वान थे, वो समझ गए कि वो जेलर के पास गए और जेलर से पूछा कि आपके यहाँ जो है जेल में भोजन कौन बनाता है। तो उन्होंने कहा कि कैदी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा ये अभी जो भोजन बना रहा है वो कौन कैदी है और वो किस केस में जेल में आया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पता किया, पता करके पता लगा कि वो कैदी जो है उसने अपनी स्त्री की हत्या की, वो उसको उसके चरित्र पर संदेह था और उसका गर्दन उसने उससे काट दी उस कुल्हाड़ी से। तो वो उसका जो चिंतन है वो उसके दिमाग में बराबर चलता रहता। दूसरा उसको अपने परिवार की भी चिंता थी कि पीछे से वो तो जेल हो गया और वो बच्चे वगैरह बच गए तो उनकी क्या व्यवस्था होगी, तो वो बड़ा बेचैन रहता था। तो वो जो भोजन बनाता तो उसमें उसका मर्डर का चिंतन और वो उसको जो बच्चों की चिंता, वो सारी टेंशन उस भोजन में आ जाती और भोजन में आ जाती जो उसको खाता तो उसका जिसका जितना चित्त निर्मल होता है उस पर उतना ही प्रभाव डालता है। तो वो उस ब्राह्मण के बच्चे पे वो प्रभाव डालता था और इससे उसको जो है मन दूषित हो गया। तो इस तरह से जो है वो खाना बनाने वाले का सारा उस पर असर आ गया। अब मान लो आपको यदि ज़रूरी है कि भाई खाना हमें तो किसी से बनवाना ही है, तो जैसे मारवाड़ी सेठ हमारे यहाँ होते हैं, वो मारवाड़ी सेठ क्या करते हैं, भोजन बनवाने के लिए अपना जो गांव जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ वो ब्राह्मण परिवार होते हैं, उन ब्राह्मण परिवारों को वो खानदान को पूरे खानदान को जानते हैं कि इनके दादा कैसे थे, उनके परदादा कैसे थे, इनके पिता कैसे हैं और वो बच्चा कैसा है। तो उसका वो गांव में आसपास में उसके व्यवहार का, उसके चरित्र का पता करते हैं। यदि वो सात्विक है, चरित्रवान है, भगवान का पूजा पाठ करता है
तो ऐसे आदमी को वो अपने घर में भोजन बनाने के लिए ले जाते हैं, तो उसको वो लोग महाराज बोलते हैं। तो उससे वो भोजन भी पकवाते और साथ में भगवान के मंदिर की सेवा भी कराते, ताकि उसके व्रती सात्विक रहे। भजन पूजन करने वाला जब भजन पूजन करते हुए भोजन बनाएगा तो उसमें सात्विक विचार जाएंगे, तो आपका भी मन जो है उसमें पॉजिटिव विचार ज़्यादा आएंगे, आपका भी भगवान के प्रति रुझान बढ़ेगा। तो इस तरह से वो लोग काम में लेते हैं। इसलिए आजकल ये जो नौकर आते हैं उनका कोई पता नहीं था, उनके चरित्र का पता नहीं रहता है। इसलिए ये वैज्ञानिक कारण है कि इन कारणों को अवहेलना नहीं की जा सकती। इसलिए आप जो है जहाँ तक हो सके नौकरों से खाना न बनवाएं। अपने माँ बहन से आप सारे काम करा लीजिए, लेकिन भोजन का जो बनाने का है वो अपने घर के ही किसी मेंबर से बनवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे। अगर हाँ ये आपको बात अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।